गवर्नमेंट बजट इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है गवर्नमेंट बजट? हर साल 1 फरवरी को कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है पार्लियामेंट में। 1 फरवरी को पेश करता है, जो लागू होगा जाके अगले साल 1 अप्रैल को, अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो इस साल 1 फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर क्या पेश करता है कि आने वाले साल में हमें कहां से पैसा आएगा और कहां पे हमारा पैसा जाएगा, यानी कि कहां से हमारी इनकम होगी और कहां पे हम खर्च करेंगे। ये हो गया बजट एस्टीमेट, इस साल में अगले साल का करना। इसके दो पार्ट होते हैं। जब फाइनेंस मिनिस्टर से पेश करता है पार्लियामेंट में, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में वो बताता है कि इस साल का हमारा करंट का परफॉर्मेंस क्या रहा, और दूसरे पार्ट में बताता है कि हमारे प्रोग्राम, पॉलिसीज, प्लान अगले साल के लिए क्या है। तो जी हो गया बजट का मतलब टू कंक्लूड, एस्टीमेट लगाना कि आने वाले वित्तीय वर्ष में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा कहां से रेवेन्यू आएगा, कहां से पैसा आएगा और कहां जाएगा। अब आ गया कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बजट रिसीट, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर या पेमेंट। बजट रिसीट में हो गया कि एस्टिमेटेड रिसीट। तो गवर्नमेंट को जो रिसीट होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट हो गया रूटीन का इनकम। गवर्नमेंट को रूटीन का इनकम कहां से आता है? इनकम टैक्स से, जीएसटी से। प्रोडक्शन होता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, माल एक्सपोर्ट होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। तो इस तरह से जो अगर संपत्ति पे टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये सारे टैक्सेस से कलेक्शन करती है गवर्नमेंट। जो टैक्सेस से उससे कलेक्शन होता है ये हो गया रेवेन्यू रिसीट। और दूसरा हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया जैसे गवर्नमेंट किसी को फाइन करती है, आप ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया तो आपको फाइन हो गया। गवर्नमेंट ने आपका लाइसेंस, जितने दुकानदार हैं सबके पास लाइसेंस है, उनके लाइसेंस रिन्यूअल करने के पैसे लेती है गवर्नमेंट, फीस चार्ज करती है। हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी फीस चार्ज करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम सेल करती है, जो जहां पे हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है, इनका सैटेलाइट जिस रोड पे घूमता है उसके लिए इनको अलाउ करती है और स्पेक्ट्रम सेल करके पैसा लेती है। डोनेशन लेती है, बाहर के कंट्री से डोनेशन लेती है। तो बहुत सारे नॉन टैक्स सोर्स होते हैं। इसका मतलब इनका रेवेन्यू रिसीट दो हो गए मेन, टैक्स और नॉन टैक्स। अब आ गया कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट होता है जो इस साल का, जो हमारा इनकम नहीं होता, वो इनकम नहीं होता, वो हमारा या तो लाइबिलिटी होता है, हमने लोन लिया तो लाइबिलिटी बन गया, वो कैपिटल रिसीट है। या हमने कोई अपना सेट बेच दिया, गवर्नमेंट ने अपने किसी कंपनी की कुछ शेयर होल्डिंग किसी दूसरे को बेच दी, या कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो कैपिटल रिसीट हो गया। बल्क में जो पैसा आया वो रूटीन का नहीं, वो एक बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो कैपिटल रिसीट हो गया लोन लेना और असेट को बेचना। असेट बेच के जो पैसा आए या लोन लेके पैसा आए वो कैपिटल रिसीट। अब इसका दूसरा पार्ट बजट एक्सपेंडिचर। ऐसे बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं। बजट एक्सपेंडिचर हो गया, एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रूटीन का एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट अपने रूटीन के कामकाज पे खर्च करती है। तो गवर्नमेंट का रूटीन का कामकाज क्या है? वेजेस पे करना, गरीबों को सब्सिडी देना, जो लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट देना, डिफेंस की परचेज करना, ऐसे बहुत सारे ये हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रूटीन के हैं। फिर आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? बल्क में कहां खर्च करती है? तो बल्क में कहां खर्च करती है? जो आपने कैपिटल रिसीट पढ़ा, लोन लेती है तो क्या बनता है? कैपिटल रिसीट। और जब लोन चुकाएगी तो बन जाएगा कैपिटल पेमेंट। क्या बन जाएगा? कैपिटल पेमेंट। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया जो हमने लोन लिया था उसको चुका दिया, और कैपिटल रिसीट में हमने पढ़ा सेल ऑफ असेट, हमने कोई असेट बेचा तो हमें पैसा आया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम पढ़ेंगे हमने कोई असेट खरीदा, हमने कोई असेट खरीदा तो हमने पैसा दिया। तो जो हमने बल्क में पैसा दिया उसका इस्तेमाल हम आने वाले कई सालों तक करेंगे, इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट के अपोजिट। जो हमें कैपिटल रिसीट लोन से हुआ या फिर सेल ऑफ असेट से हुआ, तो कैपिटल पेमेंट हमें या तो लोन चुकाया और या फिर असेट को खरीदा। ये हो गया इसका। अब देख लीजिए कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट में, ये बजट रिसीट है, दिस इज रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। यह है कैपिटल रिसीट, या तो लोन से होता है या सेल ऑफ असेट से होता है। यह है बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रूटीन के मैंने बता दिया, वेजेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब्सिडी, डिफेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो हम लोन रीपे कर रहे हैं या हम असेट परचेज कर रहे हैं।
आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, देखते रहिए।